नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आधुनिक भारत में पुर्तगालियों के विषय में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के ऊपर विस्तृत चर्चा की है। हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझेंगे कि उसके बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जितने भी फैक्ट इसमें पुर्तगालियों के विषय में दिए गए हैं वो पिछले 30 वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। आप इसको इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको इसके बाहर कहीं से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधुनिक भारत के सभी क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। आधुनिक भारत की और भी क्लासेस की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आधुनिक भारत की सभी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक पुर्तगाली। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ विस्तृत से चीज़ों को बतानी होगी वहाँ पर कुछ स्टोरी को हम इसमें ऐड करेंगे, और जहाँ चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट या उतना स्टोरी में नहीं रहेगा उसे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पुर्तगाल। हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कैसे और भी व्यक्ति भारत की खोज में आते हैं, और कोई उसमें अमेरिका की खोज कर लेता है, जैसे कोलंबस अमेरिका की खोज कर लेते हैं, और बार्थोलोम्यू डियाज़ आते हैं, वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं, और वास्को डी गामा पहला व्यक्ति होता है जो समुद्री मार्ग से भारत की खोज करता है। तो अब हम पुर्तगालियों से स्टार्ट करेंगे। अभी आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसके पहले क्लास की वीडियो नहीं देखी है, तो उसको देख लीजिएगा। आज हम सिर्फ पुर्तगालियों के विषय में चर्चा करेंगे। वास्को डी गामा भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की इसने। अब कैसे करता है? गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता ली। जब वो निकलता है भारत की खोज पे, तो जब केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है, क्योंकि बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, उसके बाद जब वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप तक पहुंचता है तो उसी के आगे उसको अब्दुल मजीद मिलता है, और अब्दुल मजीद से वो पूछता है कि भारत किस तरफ है। तो उसने इसे बताया कि भारत इस साइड जाएंगे तो पड़ेगा। तभी भी इसको विश्वास नहीं होता है कि भारत तो कहीं दिखता ही नहीं है। तो जो शाम का टाइम रहता है, जो पंछी जो उड़ते हैं, और शाम के टाइम उसी दिशा में उड़ते हैं जहां उनका ठिकाना होता है, जहां उन्हें बैठना होता है। तो जब भी बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्थल पे ही बैठेंगे। तो उन्हीं के माध्यम से वो समझ जाता है वास्को डी गामा कि हमें इसी बगल जाना है और इसी बगल स्थल पड़ेगा। उसी रास्ते वो निकलता है और 20 मई 1498 को केरल के कालीकट पहुंचता है, जहां वहां का जो राजा रहता है जमोरिन, वो इसका स्वागत करता है। जमोरिन, ये प्रश्न देख लीजिएगा कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? तो केरल के कालीकट पर। कहाँ पर? केरल के कालीकट पे पहुंचता है और जमोरिन इसका स्वागत करता है। लेकिन जो अरब व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि जो अरब व्यापारी थे वही यहाँ भारत से सामान को लेते और हर जगह व्यापार करते। तो उन्होंने इसका विरोध किया कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो अगर यहाँ व्यापार करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो इन्होंने विरोध किया था। अब जब जमोरिन इसका स्वागत करता है और उसके बाद जब वास्को डी गामा यहाँ से जाने लगता है, तो बहुत सारा सामान जितना भी था, मिर्च इलायची जो भी था, उसके पानी वाले जहाज़ में रख देता है। और यहाँ से वो जब जाता है और वहाँ पर पुर्तगाल पहुँचता है, तो उसे कितना गुना मुनाफा होता है? 60 गुना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, कितना गुना? 60 गुना मुनाफा होता है। अब वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था? 3 बार आया था। ये फैक्ट याद करिएगा, कितनी बार आया था? 3 बार। एक 1498 में जब पहली बार खोजा था, फिर 1502 में, फिर 1524 में, और जब तीसरी बार आता है तो यहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। वास्को डी गामा की समाधि कोचीन में है। कहाँ पर है? वास्को डी गामा की समाधि कोचीन में है। और जब यहाँ से वास्को डी गामा पुर्तगाल जाता है, वहाँ 60 गुना मुनाफा होता है, तब वहाँ से
दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत आया। जब ये मालूम चल जाता है कि हाँ भारत को खोज लिया गया है, समुद्री मार्ग से रास्ता मिल गया है, तो वहाँ से एक बेड़ा, जहाजी बेड़ा निकलता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में। वो भारत आता है। कब आता है? 1500 ईस्वी में भारत आता है। अरबी जहाज़ पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। पहले तो जमोरिन ने भी इसका विरोध किया, लेकिन जमोरिन जब देखता है कि इन्होंने अरबियों का जहाज़ पकड़कर इसको भेंट किया तो जमोरिन खुश हो जाता है। प्रारंभिक उद्देश्य इनका था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। बस पुर्तगालियों का ये था कि काली मिर्च और अन्य मसाले जो हैं उसके व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित हुई और दूसरी कन्नौर में 1505 में स्थापित की गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में और दूसरी कन्नौर में 1505 में स्थापित की गई। अब हम ये देखते हैं कौन कौन वायसराय बन के आया। पहला वायसराय कौन था, किसने क्या कार्य किए, ये देख लेते हैं। ये जो भी फैक्ट दिए गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उन्हीं चीज़ों को इसमें रखा गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ देखते जाइए, आपका इससे तेज़ी से रिवीजन भी हो जाएगा। अगर इससे पहले आपने कहीं पढ़ा हुआ है तो इसे आप तेज़ी से इससे रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और जो पहली बार आधुनिक भारत पढ़ रहा है, बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे, उनको स्टोरी के माध्यम से समझ में भी आ जाएगा। पुर्तगाली वायसराय हम देख लेते हैं। अल्फांसो दी अल्मीडा। अल्फांसो दी अल्मीडा, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। 1505 से 1509, 1505 से 1509 तक इसका समय है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय है ये। अगर पूछे प्रश्न में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था तो अल्फांसो दी अल्मीडा। इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने अपनाई थी, तो अल्फांसो डी अल्मीडा ने अपनाई थी। इसका क्या था कि ये सोचता था कि पहले हमें भारत पे नहीं कब्जा करना है, पहले हम जहाँ से आए हैं जिस रास्ते से उस पे कब्जा कर लेते हैं, समुद्र पे कब्जा कर लेते हैं और कोई बाहरी शक्ति नहीं आ पाएगी। और जब बाहरी शक्ति नहीं आ पाएगी तो भारत पे कब्जा उनका नहीं हो पाएगा, हम ही हम रहेंगे। तो इसीलिए ने इसने समुद्र पर ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र, तुर्की के चोल के समीप युद्ध होता है। किसके किसके बीच? ये तीनों के साथ इसका युद्ध होता है। युद्ध में अल्मीडा पराजित हो जाता है और इसका एक पुत्र था वो मारा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा कि 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े के साथ इसका युद्ध होता है चोल के समीप। इसमें गुजरात के, मिस्र के और तुर्की के नौसैनिक रहते हैं और इसमें अल्मीडा पराजित हो जाता है और इसका एक पुत्र होता है वो मारा जाता है, जिससे अल्मीडा बहुत ही क्रोधित और बहुत दुखी रहता था। 1509 में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया। पहले में तो हार जाता है 1508 में, और दूसरी बार 1509 में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया। इसके बाद दूसरा वायसराय देख लेते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर। पहला था अल्फांसो डी अल्मीडा था, अब कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका समय कब है? 1509 से 1515 तक। ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय होता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है तो अल्फांसो दी अल्बुकर। कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया इसने। 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। कब कर लिया? अगर क्वेश्चन पूछे मलक्का पर कब अधिकार कर लिया था तो 1511 ईस्वी में। उसके बाद 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमूज पर अधिकार कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन अब आते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन जब बनते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि हरमूज पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हो गया था तो 1515 ईस्वी में। फिर से एक बार देख लीजिए, 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमूज पर अधिकार हो गया। बीजापुर के सुल्तान
यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। पूछा जाएगा कि कौन सा पुर्तगाली था जो यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, तो आपको मालूम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी। अपने क्षेत्र में जहाँ तक उसका सीमित क्षेत्र था वहाँ सती प्रथा पर इसने पाबंदी लगा दी। भारत में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण कोचीन में कराया। अगर पूछे कि पुर्तगाली दुर्ग का पहला निर्माण कहाँ हुआ था, तो कोचीन में हुआ था। किसने कराया था ये आप जानते ही हैं, अल्बुकर्क ने कराया था। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रेरित किया। देखिए कितनी अच्छी चाल चल रहा है कि हम जितने वहाँ पुर्तगाल से आ रहे हैं हम तो उतने के उतने ही रह जाएंगे यहाँ, तो बढ़ेंगे कैसे, कितने लोग वहाँ से आएंगे। तो यहाँ की जब महिलाओं से विवाह हो जाएगा तो परिवार बढ़ेंगे, और जब परिवार बढ़ेंगे तो एक दूसरे से रिलेशन हो जाएगा। अब रिलेशन हो जाएगा तो एक दूसरे से जो और लोग यहाँ के रहेंगे वो हमसे वाद विवाद या झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो यहीं के हो जाएंगे तब। इसी ने महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें सही और गलत करने के लिए दिया रहेगा, तो एक ऑप्शन ये भी आ जाएगा कि 15 कब अल्बुकर्क की मृत्यु हुई थी, सही है कि गलत। तो हाँ, 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है नीनो डी कूना, 1529 से 1538। इसका समय है 1529 से 1538। नीनो डी कूना 1529 से 1538 इसका समय रहता है। सरकारी कार्यालय कोचीन से हटाकर कहाँ कर दिया, गोवा में बना दिया इसने जो कार्यालय था वो कोचीन से हटाकर कहाँ स्थापित कर दिया, गोवा में स्थापित कर दिया। गोवा 1530 में पुर्तगाली क्षेत्र की राजधानी बनी। इसी के समय गोवा को राजधानी बनाया था। कब बनाया था, 1530 ईस्वी में। 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया। कब, 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन इस समय आते हैं कि पुर्तगालियों का बेसिन पर अधिकार कब हो गया था, तो हो गया था 1534 में। 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। 1559 ईस्वी में दमन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने हुगली स्थित पुर्तगाली फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। कब, पुर्तगाली फैक्ट्री को पहली बार कब नष्ट किया गया, 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में कासिम खां के नेतृत्व में हुगली स्थित पुर्तगाली फैक्ट्री को नष्ट कर दिया जाता है। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर 1619 में जाकर्ता पर कब्जा कर लिया। कब कर लिया, 1619 पे जाकर्ता पर कब्जा कर लिया। किसने, डचों ने, क्योंकि इसके बाद कौन आएंगे, डच आएंगे। डच ने 1658 में श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। अब जहाँ जहाँ पुर्तगाली लोग थे वहाँ वहाँ अब डच कब्जा करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं 1595 ईस्वी तक हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एक अधिकार था। कब, 1595 तक हिंद, क्योंकि शांत जल की नीति अपनाई थी इसने, और 1595 ईस्वी तक ही हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एक अधिकार था, क्योंकि वहीं समुद्र पर वो कब्जा किए हुए थे सागर पे। और कब तक इनका कब्जा रहा, 1595 ईस्वी तक। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुर्तगालियों के पतन का कारण देख लेते हैं। धार्मिक असहिष्णुता, धार्मिक कट्टरता बहुत थी इन लोग में। पुर्तगाली कंपनी शक्ति का कमज़ोर होना, जो इनकी कंपनी थी उनकी शक्ति का कमज़ोर होना। पुर्तगालियों की देन देख लेते हैं, क्या क्या इनकी देन है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाए थे। क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों के समय कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाए थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में की थी। कब की थी, कौन किया था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, पुर्तगालियों ने। कब की थी, 1556 में की थी। कहाँ की थी, गोवा में की थी। ऐसे 3 प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं। गोवा, केवल गोवा, दमन द्वीप 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में थे।
ये जब 1961 में यहाँ से गए, क्योंकि सबसे पहले आए और सबसे बाद में यहाँ से गए भारत से। सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाली और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी भी कौन थी? पुर्तगाली थी। तो ये कब गए हैं? 1961 ईस्वी में गए हैं। और 1961 ईस्वी तक कहाँ कहाँ तक इनका कब्जा था? गोवा पे था, दमन द्वीप पर था इनका कब्जा था पुर्तगालियों का। अब इसके बाद की वीडियो में हम डच के बारे में पूरा डिटेल्स देखेंगे। अगर आपने इसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो इसके बाहर से पुर्तगाली से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपका एक फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। आप कमेंट में बताइए कि जो ये टाइप करके हम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये अच्छा है कि अपने हैंड राइटिंग से आपको लिख के बताएं वो अच्छा है। आप कमेंट में इसको बताइए। जो आपको जिस तरह से आप पढ़ना चाहें उस तरह आप बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए ताकि और भी आने वाली आधुनिक भारत की वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।